बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं और काफ़ी लोग ये बताते भी हैं कि बोर्ड परीक्षा की पूरी एक कॉपी भर दोगे तो नंबर अच्छा मिल जाएगा। क्या यह बात सही है? आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है और लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है। और मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये शुरू करने से पहले जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों की हैंड राइटिंग कैसी है। एक बात ध्यान से समझ लेना, अब से बोर्ड परीक्षा को लेकर जितना भी समय बचा है, आप सभी लोगों को एक चीज पर जरूर ध्यान देना है। आप रिवीजन करिए, आप तैयारी करिए, ठीक है, लेकिन साथ साथ में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे आप निकालिए प्रैक्टिस करने के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेट जो आपके मार्कशीट पर नंबर चढ़ने वाला है वह इस कॉपी को देखकर चढ़ने वाला है। अगर आप इस कॉपी में सही तरीके से नहीं लिखेंगे उस 3 घंटे के अंदर, तो आप पिछले 9 महीने 10 महीने में आपने कितना मेहनत किया है वो सब मायने नहीं रखता है। आप कितनी रात रात को उठ के पढ़ाई कर रहे थे, 2 बजे उठ जा रहे थे, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक मेहनत कर रहे थे, बरसात के समय में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, मच्छर काट रहे थे, कीट काट जो पतंगे आते हैं उस समय पंख वाले वो आके परेशान कर रहे थे, आप खड़े होके ठंडे के समय में पढ़ाई कर रहे हो ताकि नींद ना आए, तो ये सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर आप कॉपी पे सही तरीके से नहीं लिखोगे तो मेरा आप सभी लोगों को ये सजेशन रहेगा कि आप सभी लोग कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए और अभी से कीजिए, आज से कीजिए। मैं आगे आपको पूरा बताने वाला हूं कि कैसे आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है। एक चीज काफी लोगों के दिमाग में होता है कि सर बोर्ड परीक्षा में कॉपी भर देंगे तो नंबर अच्छा मिल जाएगा, भले ही सही लिखें या गलत लिखें। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कॉपी भर देने से एक ही चीज मिलती है, वह संतोष, नंबर नहीं मिलता है। आप सेकेंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन में 60-65% 70% ला सकते हो, पास हो सकते हो, लेकिन अच्छा नंबर नहीं ला सकते कॉपी भरने से। कॉपी भरोगे और सही तरीके से भरोगे, अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल के साथ में। सर ये प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है। और हाँ, एक बात आप लोग देखे भी होंगे अपने गांव घर में, है ना, कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ आपके बड़े भाई ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छा होते हैं, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तुरंत बता देंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता तो उनका नंबर कम आता है। उनको सब कुछ आता लेकिन नंबर नहीं आता उनका रिजल्ट में। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ नहीं आता लेकिन जब एग्जाम में रिजल्ट आता तो उनको नंबर बहुत बढ़िया आता है। इसका रीजन जानते हो क्या होता है? जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको एक चीज आता है, बेवकूफ बनाना, एग्जामिनर को बेवकूफ बनाना। आप कुछ कॉपी में लिखो या न लिखो, अच्छे से सजा के गलत भी लिखोगे ना तब पर भी एग्जामिनर नंबर दे देगा, लेकिन सजा होना चाहिए काफी। आप एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक चाय बनाने वाला जो टपोरी जो लगाते हैं ठेले पे, है ना, गोमती लगा के, आप हमारे यहाँ तो लगाते हैं, आपके यहाँ भी लगाते होंगे, वो 5 रुपए का चाय देते हैं। और वहीं पे उससे भी भद्दा चाय, कौन कौन चाय वाला आया है आप लोग देखे होंगे, वो लोग शोरूम में एसी लगा के बजाते हैं और वो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए का चाय देते हैं। चाय तो दोनों सेम ही होता है, लेकिन वो पैसे एक्स्ट्रा देते हैं, तब पर भी लोग जाते हैं क्योंकि वहां पे अच्छा खासा शोरूम होता है, ठंडा होता है, टीवी वगैरह लगा होता है, क्योंकि वो सजा होता है ना, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। वही बात कॉपी के साथ में होती है। आप उससे भी भद्दा लिखो चलेगा, आप सही आंसर न लिखो चलेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। थोड़ी मोड़ी गलती रहेगी चलेगी, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं कि जिसकी राइटिंग अच्छी वही प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकता है, ऐसा होता तो गलत हो जाएगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तब पर भी आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो। आगे मैं बताने वाला हूं, 3 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। पहली पॉइंट यह रहने वाला है कि लिखने का सही तरीका क्या है बोर्ड एग्जाम में। दूसरी पॉइंट यह है कि प्रश्न ना आए तो क्या करें। तीसरी प्रश्न पॉइंट ये कि गलती हो जाए तो क्या करें, अगर कोई गलती हो जाए एग्जाम में लिखते समय, हो सकता है कोई प्रश्न गलत हो जाए तो क्या करना चाहिए। इन सभी पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्न लिखने का सही तरीका क्या है। अच्छा देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी पे ऐसे लिखते हैं जैसे गॉस का नियम लिखिए, लिखिए, इस तरीके से कॉपी लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये गलत है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। ये बात समझ लो सभी लोग। आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना ऐसे है, देखो इस तरीके से, गॉस का नियम लिखिए, है ना, इस तरीके से लिखना है।
ठीक है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसे लिखना है, एकदम बढ़िया से लाइन में लिखना है और बड़ा बड़ा लिखना है। एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत सारे एग्जामिनर क्या होते हैं, उनका एज ज्यादा होता है, मैं देखा हूं, मैं वहां पर रहा हूं ना, तो उसको मुझे पता है, उनका एज ज्यादा होता है, उनका होता है 55 प्लस होते हैं, कुछ लोग 50 प्लस होते हैं, ऐसे एग्जामिनर बहुत होते हैं, उनको दिखता कम है भैया। देखो अगर एज कम होता है, जैसे हम लोग जो चश्मा लगाते हैं ना, हमको दूर की दृष्टि दोष होती है, हमको दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिखती, इसलिए हम लोग चश्मा इसमें लगाते हैं ताकि दूर की चीजें अच्छा से दिखे। बताना जरा कमेंट बॉक्स में मैं कौन सा लेंस लगाया होगा। और वो लोग क्या होता है, उनको नजदीक की चीजें अच्छे से नहीं दिखती, इसलिए बाईफोकल लेंस लगाते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े वर्ड में लिखा करो, छोटे छोटे वर्ड लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर कम देगा, उसको दिखेगा ही नहीं अच्छे से ना, ये बात ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आपको ऐसे लिखना। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना, इस तरीके से कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण क्या है, ऐसे भी लिखते हैं। तो भैया आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो भी गलत है, ऐसे लिख रहे हो तो भी गलत है, आपको इस तरीके से लिखना है एकदम बराबर करके। ये लिखने की तरीका, लिखने का प्रैक्टिस अभी से होना चाहिए, आगे चल के आप नहीं कर सकते। एक तो ये बात हुआ। दूसरी बात यह होती है लिखने में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, कि अगर कोई प्रश्न, मैं आपको यहां पे बताता हूं इसका लेके, ठीक है, एक पेज और लिया हूं मैंने, इसको रब कर रहा हूं। और कोई प्रश्न का आंसर लिखना है तो उस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे। देखो आपको लिखना है बीच में, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, आपको बीच में, मान लो काली पेन और नीली पेन दो ही यूज करना है आपको, तो बीच में लिखना है जैसे ऐसे, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर नंबर। अब मान लो दूसरे प्रश्न को उत्तर का, प्रश्न उत्तर 2 का आंसर लिखना है, तो प्रश्न उत्तर नंबर 2 ऐसे लिख लेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। और साथ में अपने स्केल पेन से, स्केल पेन से इसके ऊपर अंडरलाइन कर देनी है ऐसे, अच्छा लिखेगा, प्रश्न उत्तर 2, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और साथ में अपने स्केल पेन से क्या, अंडरलाइन इस तरीके से करनी है, अच्छा लगेगा देखने में। प्रश्न उत्तर 2 स्केल पेन से लाइन, मान लो प्रश्न उत्तर 2 कौन सा उसने पूछा है, उसने पूछा है गॉस के नियम क्या है, उसका उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न उत्तर 2 आपको फिर हेडिंग डालना है यहाँ पे, है ना, काले पेन से, गॉस का, गॉस का नियम, ये आपको हेडिंग डालना है फिर इस तरीके से, है ना। मान लो गॉस का नियम प्रश्न उत्तर 2 में पूछा, तो इस तरीके से हेडिंग डालना है। उसके बाद यहां से लिखना है कि किसी पृष्ठ से, आप गॉस का जो नियम होता है वो लिख देना यहां से, ना, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये लिख देना यहां से, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का मान, का मान, इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब आपको प्रश्न उत्तर यहां लिखना है, फिर 1 लाइन 2 लाइन छोड़ना है, फिर गॉस का नियम यहां लिखना है, फिर आपको आंसर यहां से लिखने शुरू करना है। इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। नंबर 1 दूसरी बात, मतलब आपको पहली बात, आपको हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है। दूसरी बात क्या करना है, आपको बीच में नहीं लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, आपको लिखना कैसे, क्वेश्चन का आंसर यहां डालना है और क्वेश्चन क्या है उसका हेडिंग डालना है, और इस तरीके से आपको लिखना है। देखो दिखने में अच्छा, दिखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लिख रहा है। अच्छा हाँ, देखो कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें फिगर बन सकता है तो आप लोग जरूर से फिगर बनाया करिए। जैसे गॉस का नियम है, आपको फिगर बनेगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे आप अच्छा से पृष्ठ में, है ना, अच्छा से फिगर बना लेना है। यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ऐसे करके, Q4 Q5 इस तरीके से करके आप बढ़िया से यहाँ पे क्या बना लेना, फिगर बना लेना। और कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देना क्या, सिग्मा Q/ε0। इस तरीके से आपको लिखना है। और लिखने के साथ साथ में जब ये आंसर होता है तो आंसर को आपको ऐसे करके अंदर में कोठरिया जरूर देना है, कोष्टक में जरूर लिखना है। मतलब मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। अब सोचो जरा, ये कॉपी अगर भरा रहता तो कितना बढ़िया लगता है, एग्जामिनर नंबर क्यों नहीं देगा बताओ। 2 ही पेन तो आपको यूज करनी है, नीला काला। मैंने यहाँ पे पिंक से लिख दिया तो गलत बात है, नहीं लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन हाँ आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, नीला और काला 2 ही पेन यूज करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। और इस तरीके से आपको कॉपी भरनी है।
क्या बात समझ में आई आपको? इस तरीके से आपको लिखना है। ये लिखने की बात समझ में आई? अभी से अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर पढ़ा, तो आपको ऐसे ही लिखना है। लिखने का ही प्रैक्टिस डालना है आपको। प्रश्न उत्तर यहां लिखना है, हेडिंग यहां डालना, एक लाइन छोड़कर यहां से लिखने शुरू करना है, ठीक है। और जब पूरा क्वेश्चन हो जाए ना, एक बार ना, एक कापी, एक चीज ये होता है, जब कापी पूरा मतलब हर एक क्वेश्चन कर लो, तो लास्ट में एक बार कापी का रिव्यू लिया करो कि हाँ सभी क्वेश्चन को लिखे हैं कि नहीं, कोई गलती तो नहीं है। तो हर एक जितना भी हेडिंग होता है उसके ऊपर इस तरीके से एक अंडरलाइन कर दिया करो, देखने में अच्छा लगता है, काफी सज जाती है। इसी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन स्किल। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न होता है कि सर यह जो फिगर होता है इसको क्या पेंसिल से बनाना चाहिए या पेन से बनाना चाहिए? तो मैं कह रहा हूं ये फिगर पेन से ही बना दिया करो, अच्छा रहता है। क्योंकि पेंसिल से बनाने से क्या होता है ना, कापियां तुरंत तो जचती नहीं है, 10 से 15 20 दिन होती है। कापियां 4-6 बार पटकती ही उठा के, एक बार कॉलेज में पटकाएंगी, फिर यहाँ पटकाएंगी, फिर यहाँ से वहां जाएंगी, फिर गट्टर खुलेगा वहां पे पटकाएंगी। तो उससे क्या होता है, पेंसिल से लिखी हुई चीजें जो है ना हल्की हो जाती है, तो पुराना टाइप का लगता है, मजा नहीं आता। मैं ये चीज को देखा, मैंने खुद चेक किया, तो वहां पे मुझे पता है ना, मैं वहां पे रहा हूं, चेक होता है जहां पे ना, तो वहां पे ये चीजें पुराना हो जाती है और अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रैक्टिस इतना अच्छे से कर लो हर एक फिगर बनाने के लिए कि पेन से ही बन जाए फिगर। या फिर एक काम और कर सकते हो, मैं आपको चोरी वाली बात बता रहा हूं, पहले पेंसिल से बना लिया करो, लेकिन इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। उसके बाद उसके ऊपर पेन से ओवरलैप, मतलब पेंसिल से बना, मान लो ये पेंसिल से बना लियो, इसके ऊपर क्या करो, पेन से ऐसे 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 कर दो पेन से, ठीक है। उसके बाद रबड़ लेकर, इरेजर लेकर पेंसिल वाला मिटा दिया करो। तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें समय दुगना लग जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस कर लो, अभी एग्जाम के लिए समय है, प्रैक्टिस कर लो इसको फिगर बनाने के लिए। और मैं एक बच्चे का बात बता रहा हूँ, पिछले साल का था, वो क्या किया था ना, पूरे फिजिक्स में जितना भी डायग्राम था, जितना फिगर था ना, उसके एक अलग से कॉपी बना लिया था। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो प्रयोगशाला विधि, हालांकि अब तो पूछता नहीं, पहले पूछता था, तो उसमें उसका अलग से कॉपी बना लिया था, अलग से फिगर बना लेता था, और डेली उसको देखता था, डेली 2 दिन पे 1 दिन पे उसको बनाता था। तो एग्जाम आते आते उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी। तो आप भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है, अगर कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें? ये तो बात होती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अभी इतना पर्याप्त समय है कि ये आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि प्रश्न आपको ना आए। आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ये क्यों अभी से निगेटिव थिंकिंग सोच रहे हो कि कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें? लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है एग्जाम में ना भी आए, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपकी तैयारी अभी भी अच्छी नहीं है, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, पढ़ाई करनी है, एक साथ आपको कोई चीज चाहिए, तो आपके लिए वरदान बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वरदान बैच में आपको पूरा सिलेबस बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो भी लाइव, है ना। लाइव आपको पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा आप लोग लेट हो चुके हो, 3-4 चैप्टर पढ़ाया जा चुका होगा, लेकिन उसका टेंशन नहीं है, पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे सेव मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, आप लोग नोट्स को लेके परेशान रहते हो, तो सभी सब्जेक्ट का पूरा अच्छे क्वालिटी का बुकलेट जो है स्टडी मटेरियल में आपको इसमें मिल जाएगा। स्टडी बुकलेट क्या होता है सर? बुकलेट का मतलब जो आप नोट्स लेते हो ना, हैंड रिटेन नोट्स, उसको हम लोग टाइपिंग करा के बढ़िया तरीके से, हम लोग खुद नोट्स लिखकर टाइपिंग करा के आप लोगों को देते हैं, ताकि आप उसे प्रिंट आउट निकाल के हाइलाइटर करके एग्जाम समय में बढ़िया से पढ़ाई कर सको। क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी उतना अच्छे तरीके से, गेस्ट पेपर मॉडल्स में भी उतना अच्छे तरीके से नहीं दिया होता है। और साथ में आपको 1 शॉट रिवीजन क्लासेज इसमें मिल रही है, माइंड मैप के साथ में डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब चीजें आपको इसमें कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये इतनी बड़ी टीम आपको इसमें पढ़ाएगी। सर इसमें क्या फीस भी लगेगी? तो आप लोगों के लिए इसे फीस कहा जाता है, लेकिन हम कहते हैं ये सहयोग राशि है, क्योंकि इतने लोगों को चलाना, इतना लाइट बिजली का बिल देना, ये सब थोड़ा सा आप लोगों से सहयोग लिया जाता है। छोटी सी फीस आपकी लगेगी, फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जितना भी आपसे हो सके आप दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, आप लोगों के लिए हम हेल्प करेंगे। कैसे ज्वाइन करना है? ये नंबर है 930-577-1375, इस पर एक बार कॉल कर लेना, जितना भी हम लोगों से हेल्प होगा करेंगे। जो भी फीस आप लोग हो सकता है सहयोग करिएगा और पढ़ाई बढ़िया से कीजिएगा। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे कि प्रश्न आए तो क्या करें। एक काम है, देखो पेपर को पहले से एनालिसिस करो। देखो कोई पेपर मान ले मिले, जैसे ये तो काफी मैंने लिया है बोर्ड का, है ना। अगर आपको पेपर मिले तो पहले पेपर को पढ़ो, जो प्रश्न आपको आता है उसको पहले करो। मान लो आपको प्रश्न पहला प्रश्न ही नहीं आ रहा, बोहनी ही खराब होगी, तो पहला प्रश्न छोड़ दो। आपको दूसरा प्रश्न भी नहीं आ रहा है, दूसरा प्रश्न भी छोड़ दो, मत करो। तीसरा प्रश्न आ रहा है तो प्रश्न उत्तर 3 लिखो। यहाँ सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे प्रश्न उत्तर 3, तीसरे प्रश्न से लिखो प्रश्नोत्तर 3, तीसरे प्रश्न से ही लिखने शुरू करो, तीसरे प्रश्न से ही लिखने शुरू करो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला दूसरा छोड़ दो, तीसरे प्रश्न से लिखो। ठीक है, और सर ये क्या प्रश्न छोड़ ही देना है? नहीं, आपको ये दिमाग में सेट कर लेना कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, किसी भी कीमत पर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना है। अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ के आओगे तो 2 नंबर भी नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ लिख कर आओगे तो 2 नंबर की जगह 1 नंबर तो मिलेगा, आधा नंबर तो मिलेगा। आधा नंबर 1 नंबर का भी बहुत वैल्यू होता है। तो आपको एग्जाम में कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। हाँ, जो प्रश्न आए तो उसको पहले लिखो, जो प्रश्न ना आए ना उसको लास्ट में लिखो। और एक मैं राज की बात बता रहा हूं, जब प्रश्न ना आए कोई ना तो उसको गजमजिया के लिखो। गजमजिया के लिखो मतलब समझ रहे हो, गुजरा गुजरी करके लिखो ना, ताकि एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए, है ना। अगर इस शुरुआत के क्वेश्चन आप अच्छे से लिखे होगे तो एग्जामिनर ये सोचेगा ना कि हाँ चलो ठीक है, आगे से सब कुछ सही लिखा है, हो सकता है लास्ट में समय कम बचाओ, तेजी से लिख दिया और राइटिंग बढ़िया नहीं बनाओ, इसलिए पढ़ने में नहीं आ रहा, क्वेश्चन सही लिखा होगा। तो आपको ना ज्यादा नंबर नहीं काटेगा, तब 2 नंबर के प्रश्न में 1.5 नंबर दे देगा वो। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में 4 नंबर, 3 नंबर भी दे देगा, क्योंकि शुरुआत में उसके ऊपर अच्छा प्रेजेंट, अच्छा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा होता है ना। शुरू बढ़िया तो जानते हो, अंत भी बढ़िया ही होगा। ठीक है, इसलिए शुरुआत में जो प्रश्न आए उसको लिखा करो, जो ना आए उसको भी लिखा करो, लेकिन लास्ट में लिखा करो, उससे संबंधित चीजें लिखा करो। ठीक है, जैसे वैद्युत फ्लक्स आपसे पूछ ले, नहीं आता है तो वैद्युत फ्लक्स में करके अपना उसी में कुछ ना कुछ लिख दो, कुछ ना कुछ उसमें भर दो, लिखो जरूर, छोड़ के मत आओ कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके लिए मेरा सजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद ये बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया। लास्ट बात आती है सर कोई गलती हो जाए तो क्या करें। जैसे मान लो अगर आपको कोई गलती हो जाता है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे वैद्युत विभव की परिभाषा है, वैद्युत विभव की, जैसे आपके सामने है ना हेडिंग डालना है, आपसे पूछा है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखने के लिए, और आपने गलती से लिख दिया यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो आपको आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, लेकिन आपने गलती से हेडिंग डाल दिया यहाँ पे क्या, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आपने गलती से हेडिंग डाल दिया है, तो क्या करेंगे आप? मतलब आपसे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछा है, आपने चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग डाल दिया, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको पकड़ के रगड़ते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं। आपको ऐसे नहीं काटना है, आपको काटना है सिंपल तरीके से, ऐसे ऐसे काट के 2-3 लाइन छोड़ के यहां से फिर से दोबारा से हेडिंग डाल लेना है, आपका वैद्युत क्षेत्र जो पूछा है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। अगर आप इसको रगड़ते हो ऐसे 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 तो देखो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप एक सिंगल लाइन से इसको काट दियो तो एग्जामिनर सोचेगा भाई गलती सबसे होती है, आपसे गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे हेडिंग डाल के यहाँ से लिखने शुरू कर दिया करो। कोई गलती होने पर एक बार ऐसे कटना है, गुजरियाना नहीं है, उसको रगड़ना नहीं है, समझे। कुछ सोचा ना गजुरिया देते हैं उसी में, हक देते हैं उसी पे, तो ये सब काम नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से काटना है और अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। खैर इसमें अभी आपको मैं अलग से वीडियो दूंगा कि केमिस्ट्री के रिएक्शन को कैसे करना है, मैथ के क्वेश्चन को कैसे करना है, मैथ वाले सर बताएंगे, है ना। मैथ के क्वेश्चन को कॉपी कैसे लिखना है, फिजिक्स में जो डेरिवेशन आता है उसको कैसे लिखना है, ये सभी चीजें हम लोग सिखाएंगे आगे। धीरे धीरे आपको सब चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इन सभी चीजों का लिख के प्रैक्टिस करना है, ये कॉमन चीजें हैं सभी के लिए। और लगातार मेहनत करते रहो, दिन रात एक करके पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। एक चीज जान लेना, मेहनत नहीं तो कुछ नहीं होना चाहिए, इतना समझ लो। अब आपसे कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। मैंने पूरा बताया आपको कॉपी कैसे लिखना है, किस तरीके से डिस्कशन करना है, पूरी चीजें आपको समझाया मैंने, ठीक है।